व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूं उम्र कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस पर। तो बच्चों, जरा कल्पना करो, एक जिम है जहां मशीन जो वेट है उठा रही है, लेकिन मसल बनाने के लिए नहीं। ये मशीन फिजिक्स के लॉ को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हर बार असफल हो रही है, वो भी बड़े ही शानदार तरीके से। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कक्षा 1 से लेकर पीएचडी कर रहे सारे लोगों के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट है। वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहला है कि भैया ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या। जब कोई वस्तु को आप ऊपर उठाते हो, ठीक है, तब क्या होता है भाई, तो आपको जोर लगता है, मुश्किलें होती है आपको चीजों को उठाने में। जब भी वस्तु को उठाते हैं तो जैसे समझ लो कि मान लो एक गेंद को मेज पर रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा पता है, कुछ एनर्जी स्टोर होती है उसमें। ठीक है, कुछ एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, क्योंकि क्योंकि वह नीचे गिर सकती है और गिरते समय काम कर सकती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर तुम्हारे सर के ऊपर रखा हुआ है और अगर तुम्हारे सर पे गिर गया तो तुम्हारा सर फोड़ देगा। सर फोड़ा मतलब कि काम किया ना जी। अरे गलत काम किया पर काम तो किया, और काम कर रहा है इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या है जी, एबिलिटी टू डू वर्क। उसके पास एबिलिटी है, क्षमता है काम करने का, इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। तो कुछ हाइट पे यहाँ पे तुम बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर मान लेते हैं कि कोई पत्थर या कोई टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है किसी पर से अटका हुआ है, कुछ हुआ है, और एकाएक अगर तुम्हारे सर पे गिर जाए तो क्या होगा जी, तो तुम हमारे सर पे सर अगर गिर गया तो हमारा सर फूट जाएगा। यानी कि पत्थर काम कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर रखे हो पत्थर के पास कुछ ना कुछ एनर्जी था। कहता है यही जो एनर्जी है, इसी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी स्टोर एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं हम। अच्छा, एक और बात, एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है चाहे कोई भी मशीन हो, इस चीज को धोखा नहीं दे सकती है। कैसा भी मशीन तो बना दो, ऐसे समझो कि जिम की मशीन बीट को ऊपर नीचे करती है। जब कोई व्यक्ति इस मशीन की मदद से बीट उठाता है तो वो एनर्जी खर्च करता है। जब वो वेट को धीरे धीरे नीचे लाता है तो एनर्जी वापस नहीं मिलती, वो हीट या फ्रिक्शन में चली जाती है, वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी का कंजर्वेशन हमेशा बना रहता है, कोई भी मशीन उसे चीट नहीं कर सकती। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो रहना ही रहना है। कहने का मतलब है कि एनर्जी ना तो पैदा होने वाली है और ना ही बर्बाद होने वाली है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होता है, बिल्कुल भगवान होते हैं ये एनर्जी। अगला है परपेचुअल मोशन मशीन। ठीक है, कहता ये परपेचुअल मोशन मशीन ये क्यों नहीं चल सकता है भाई, क्या होता है और क्यों नहीं चल सकता है। ठीक है, ऐसे समझो, कहता कुछ लोग सोचते हैं कि वो ऐसे मशीन बना सकते हैं जो बिना एनर्जी दिए हमेशा चलता है। ठीक है, जिसको हमको एनर्जी सप्लाई न देना पड़े और वो काम कर करके हमें देता रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसा मशीन बना के रख देंगे। ठीक है, कई लोगों को देखते हो कि आपको दिखाता होगा टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो की, कोई पंखा को बना दिया है ऐसा, जिसमें 2-3 गो रबर लगा लगा के, तो पंखा जो है वो अपने आप में तो घूमता रहेगा। ठीक है, जिंदगी भर घूमता रहेगा, उसको बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। कई लोगों को लगता है कि ऐसा हम मशीन बना सकते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है बिना एनर्जी दिए। एनर्जी देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप कम एनर्जी से कुछ ऐसे मशीन होते हैं जिसका एफिशिएंसी अच्छी होती है, यानी थोड़ा सा भी एनर्जी दे दो तो काफी देर तक काम करता रहता है। ठीक है, एफिशिएंसी भाई जितना दिए हुए एनर्जी उससे ज्यादा तुम्हें एनर्जी नहीं दे सकता है, ये पहले तो ये बात समझ लो। ठीक है, जितना तुमने एनर्जी दिया है उससे ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकता। 2-3 को स्प्रिंग लगा के तुम देखते हो कि पंखा घूमते रहता है, कई सारे जो वीडियो बना के लोग चला देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए, हम ये कह रहे हैं कि परपेचुअल मोशन मशीन नहीं बन सकता है। ऐसे मशीन नहीं बन सकती हैं जो हमेशा काम करते रहे और एनर्जी ले ही ना। ठीक है, वो मशीन जो है अगर बना भी दिया तो कुछ देर के बाद काम करना बंद कर देगा। ठीक है, यानी कि उसको एनर्जी सप्लाई चाहिए, बिना एनर्जी का कोई भी मशीन काम नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो मशीन ऐसा बना सकता है जो बिना एनर्जी के लिए हमेशा काम करता रहे या चलता रहे। ऐसे ही मशीन को हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। ऐसे मशीन को क्या बोलते हैं, कहता है परपेचुअल मोशन मशीन। कहता है ऐसा मशीन संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स का पहला नियम कहता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही
नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ठीक है, ये हमने अभी अभी आपको बताया था। इसलिए ऐसा कोई भी मशीन हमेशा के लिए नहीं चल सकती है, और इसी वजह से जिम वाली वेटिंग लिफ्टिंग मशीन भी जो है वो फेल हो जाती है, वो लगातार अपने से काम नहीं करता रहेगा। तो फेरमैन साहब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसने ऐसा मशीन बना लिया है जो हमेशा चल सकती है, तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम मूर्ख हैं। ठीक है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति शायद एनर्जी के नियम को अभी तक नहीं समझ पाया है। ठीक है, अगर वो एनर्जी के नियम को समझ जाता तो ऐसी बेवकूफाना बातें नहीं करता। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी मशीन बनाई नहीं जा सकती, हमें चर्चा ही नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, इस पे मेहनत करना ही नहीं है। ठीक है, कि कोई ऐसा भी मशीन बन सकता है जो जिंदगी भर बिना एनर्जी सप्लाई के काम करता रहे, ऐसा सपना में भी आपको नहीं सोचना है। अब स्टार्टिंग पे चलिए कि हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे। हमने शुरुआत में आपको से कहा था कि एक कल्पना करना है कि बहुत सारी वेटिंग लिफ्टिंग मशीन जो वेट लिफ्टिंग मशीन जो जिम में आप इस्तेमाल करते हो, ये सारे मशीन ऐसा भाग रही है जैसे कि जब जिम में जो तुम लोग रोज वो जो भागते हैं ना, ये वाला करना है, ये मसल ये वाला डंबल उठा लेना है, तो पहले हम जना उठा ले, उसी प्रकार से मशीन भी भाग दौड़ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे मसल नहीं बनाना है, बल्कि फिजिक्स के लॉ को तोड़ने का कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, वो ग्लोरियस वो क्या होगा, मतलब पूरी तरह से बुरी तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स के नियम नहीं टूटने वाले। बिल्कुल हम ग्लोरियसली समझ लो कि जब फेल होगा, बुरी तरह से फेल होगा। तो हम इसी में हम स्वास्थ्य घुसने वाले हैं। फिर हम लोग कहाँ घुसे थे? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन पे घुसे थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है, क्योंकि वो पृथ्वी या फिर कोई भी रेफरेंस पॉइंट से हाइट पे डिपेंड करता है। और ये हाइट पे कब डिपेंड करेगा? जब वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है या धरती है। ठीक है, कोई मास है, अगर कोई है मास है वहां पे आसपास, कोई किसी भी कारण से ग्रेविटेशनल फील्ड है, तभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आएगा, क्योंकि फोर्स के कारण ही एनर्जी पिक्चर में आता है। ठीक है, ऐसे एनर्जी पिक्चर में नहीं आता है। फिर से समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास होता है, क्योंकि वो पृथ्वी या किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के सापेक्ष एक पोजीशन पर होता है। ठीक है, जब तक आसपास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, तब तक कोई पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बातें नहीं करेगा। अगर आसान शब्दों में समझना है तो समझिए कि अगर कोई चीज ऊपर है तो वो गिर सकती है, और गिरने से काम कर सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि माथा पे अगर ऊपर कुछ रखा हुआ है, उस सर पे तुम्हारे गिर जाए, तुम्हारा सर फोड़ देगा। सर फोड़ दिया तो मतलब क्या हुआ जी? वो काम किया। ठीक है, काम किया, इसका मतलब उसके पास क्या था? एनर्जी था। कहता यही एनर्जी जो है वो पोजीशन में स्टोर होता है, इसलिए इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोजीशन में है, पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन के कारण है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण है, इसलिए हम इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। इसके बाद हमने मशीन की एंट्री होती है, मशीन ए। ठीक है, हमने दो मशीनें की बात की है, पहले मशीन ए और मशीन बी। कहता मशीन ए क्या है सर? कहता है कि हमने रिवर्सिबल मशीन की बातें मैं कर रहा हूँ। मशीन ए कहता है क्या है जी? कहता है कि एक यूनिट का वेट नीचे गिराकर 3 यूनिट को हाइट एक्स तक लिफ्ट करता है, ऐसा हम मशीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है जी? कहता है कि भाई अगर तुम जिम किया होगा, देखे होगे कि 1 और 3 यूनिट वेट क्या होता है। जो कहता है कि वो एक बड़ा डंबल, छोटा डंबल, तो हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट मतलब समझ लो कि 1 केजी वाला या फिर 1 ग्राम, कुछ भी आप यूनिट ले सकते हो। 1 यूनिट मतलब किसी भी यूनिट में जो भी ले रहे हो उसका 3 गुना अगला लेना है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट का हाइट नीचे गिराकर 3 यूनिट को हाइट एक्स तक लिफ्ट कर रहा है मशीन ए, जिसको हम रिवर्सिबल मशीन कर रहे हैं। ठीक है, जबकि मशीन बी है जो कि कोई भी टाइप का मशीन है, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो कहता 1 यूनिट का वेट 1 यूनिट डिस्टेंस नीचे गिराती है और 3 यूनिट को हाइट बाई तक लिफ्ट करती है वो। ठीक है, ऐसा हम दो मशीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये दो मशीन जो है वो कोशिश करने में लगी हुई है। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले की अजम्पशन क्या है भाई? कि परपेचुअल मोशन अलाउ नहीं है। फिजिक्स कहती है नाइस ट्राई। कहता है कि मशीन रिवर्सिबल हो सकती है। मशीन जो होता है वो रिवर्सिबल मतलब क्या? कहता है परफेक्टली इफिशिएंट और फ्रिक्शनलेस। ठीक है, क्या हो सकता है? कहता है रिवर्सिबल सर हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया है सर? कि हम बात कर रहे हैं परफेक्टली इफिशिएंट। परफेक्टली इफिशिएंट मतलब जितना एनर्जी दें उतना काम कर दे। या फिर हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस की।
फ्रिक्शन लेस की। ठीक है, उसको सिंपली अगर समझ रहे हैं तो ये रिवर्सिबल को हम सिंपली ढंग से समझा रहे हैं तो क्या समझा रहे हैं, कहता परफेक्टली एफिशिएंट या फिर फ्रिक्शनलेस हो सकती है, या फिर नॉन रिवर्सिबल भी मशीन हो सकता है। नॉन रिवर्सिबल मतलब कि जो रियल वर्ल्ड मशीन जो होते हैं, जो रियल आपके जो मशीन होते हैं वो नॉन रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, नॉन रिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल हम बस पूरी कल्पना है, हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा मशीन हो सकता है जो परफेक्टली इफिशिएंट हो, जो 100% एनर्जी को काम में बदल देता हो। दूसरा हो सकता है कि उसमें कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा हो, इसको हम रिवर्सिबल मशीन में रख रहे हैं। और नॉन रिवर्सिबल मशीन जो रियल वर्ल्ड की मशीन है, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी जाया होगा। एनर्जी जाया का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी मर रहा है, एनर्जी जाया का मतलब ये है कि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है जिस फॉर्म में तुम करना चाहती हो। तुम उससे काम लेना चाहते थे, वो एनर्जी काम नहीं किया। ठीक है, जितना काम करना चाहिए था उतना काम नहीं किया, कुछ एनर्जी जो है वो हीट साउंड इस फॉर्म में वेस्ट हो गया। ठीक है, तो वेस्ट एनर्जी हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, मर नहीं रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहले तो। ठीक है, एनर्जी जो है, जैसे कि आपने क्या किया, कहता 10 जूल एनर्जी से हमने दिया, कहता 10 जूल एनर्जी से अगर तुमको 10 जूल एनर्जी का काम मिल जा रहा है, ठीक है, 10 जूल एनर्जी किसी प्रकार से तुमने उसको दिया है किसी फॉर्म में, चाहे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में दिया हो, हीट एनर्जी के फॉर्म में दिया हो, किसी भी फॉर्म में दिया हो, अगर 10 जूल का वर्क करके तुमको मिल गया, इसका मतलब है कि वो रिवर्सिबल इंजन है, 100% काम कर रहा है, तो यानी कि इसको तुम रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि भैया 10 पहले भी था, अभी भी 10 है, तो रिवर्स साइकिल में ये घूम सकता है, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। रिवर्सिबल मतलब कि भैया अगर यहाँ से अगर तुमने यहाँ हीट या केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी है, हीट एनर्जी होगा या केमिकल एनर्जी होगा या किसी और फॉर्म की एनर्जी हो सकता है, उससे हमने काम कराया, काम हमको मिला 10 जूल का। 10 जूल का काम मिला तो उसी काम से हम फिर से हीट जनरेट कर लेंगे 10 जूल का। ठीक है, यानी रिवर्स इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसलिए रिवर्सिबल इंजन है, पर हकीकत में ऐसा नहीं होगा। हकीकत में क्या है कि अगर 10 जूल का एनर्जी है तो तुमने क्या किया, उसको उससे तुम्हारे पास हीट एनर्जी है, तो तुमने उसे वर्क करने गए तो वर्क आपको कम मिला, 8 ही जूल का मिला। आपको वैसे एनर्जी जाया हो गया, एनर्जी गया कहाँ, एनर्जी कंजर्व होता है, कंजर्व अभी भी है। अगर 10 जूल का तुम्हें काम मिल रहा है, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिला, और इसका मतलब थोड़ी ना है कि एनर्जी मर गया है, नहीं। 2 जूल में हो सकता है 1 जूल जो है वो हीट में चला गया हो। ठीक है, अगर सर पहले भी तो हीट में था, अभी भी हीट में चला गया, हाँ हो सकता है, मशीन चला है तुमने किस प्रकार से, या हीट फॉर्म में नहीं, तुमने उसमें ऑयल डाला हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाला हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाला, किसी फॉर्म में एनर्जी डाल सकते हो, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ हीट के फॉर्म में चला गया हो, कुछ आवाज घरघुर हुआ हो। ठीक है, तो कुछ साउंड प्रोड्यूस हो गया हो। ठीक है, लेकिन अभी भी टोटल एनर्जी कितना है, तो उतना ही है। ठीक है, क्या सर हम बैक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, पता क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते हम लोग बैक, कि इसलिए हम बैक नहीं जा सकते हैं क्योंकि क्योंकि आपका जो एनर्जी हीट के फॉर्म में जाया हो गया है, जो साउंड के फॉर्म में जाए, ये कहाँ से लाओगे। ठीक है, तथा ये 8 ही जूल को ना रिवर्स कर सकते हो, और रिवर्स करोगे तो 100 जूल तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो रिवर्स तुम आ नहीं पाए, तो 100% यहाँ पे रिवर्स नहीं तुम कर सकते हो। ये रिवर्सिबल इंजन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में जाया हो गया, इन्वायरमेंट में बर्बाद हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो हमने 2 मशीन को देखा था। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि मशीन बी जो है वो मैजिकल है और 3 यूनिट को मशीन ए से ज्यादा ऊपर लिफ्ट कर लेता है, यानी कि जो बाई है वो एक से बड़ा है, ऐसा हम मान लेते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि मशीन बी जो है, मशीन बी का यूज करके 3 यूनिट को हाइट बाई तक लिफ्ट करें। ठीक है, फिर क्या करेंगे जीत गया, फिर उन 3 यूनिट को हाइट एक्स तक मशीन ए जो कि रिवर्स में से गिराएं, और 1 यूनिट हाइट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस लिफ्ट करें। ठीक है, तीसरा क्या करें, इस प्रोसेस को बार बार दोहराएं, और कितना दोहराना है, कहता है इनफाइनाइट तक दोहराना है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, कहता है इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि परपेचुअल मोशन हो गया। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से संभव नहीं है। अब मैं आपको फिर से इस चीज को डिटेल में समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 मशीन है, एक मशीन तो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब उल्टा भी काम कर सकता है। ठीक है, यानी जो उसने अगर 10 जूल से कुछ काम किया, 10 जूल का, तो उस काम से हम फिर वापस उस फॉर्म में जा सकते हैं, जो कर रहा है उसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया मशीन ए जो है वो क्या कर रहा है जी, कहता है कि वो क्या कर रहा है
कि 1 यूनिट वेट को आपको नीचे गिरा रहा है और 3 यूनिट वेट को वो एक हाइट तक उठा ले रहा है उसके कारण, ठीक है। वेटिंग मशीन देखे होगे कि एक को आप लिफ्ट करते हो तो दूसरा, या अगर एक को खींचते हो तो दूसरा उठता है, ठीक है। वेटिंग मशीन मान लेते हैं वो पूरी लगा हुआ है, इस प्रकार से वेटिंग मशीन चला हुआ है तो इधर एक वेट लगा रहता है, ठीक है। मान लेते हैं 3 यूनिट का वेट लगा हुआ है, इधर के कोई 1 यूनिट का वेट लगा हुआ है। 1 यूनिट का वेट किसी कारण से नीचे आया, उसी कारण 3 यूनिट का वेट जो है वो एक हाइट तक गया है। ऐसा हम कह रहे हैं, ऐसा मशीन कह रहे हैं। और रिवर्सिबल है, मतलब रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर 3 यूनिट इसको नीचे लाएंगे तो ये जो है वो 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा मशीन क्या है, दूसरा मशीन में जो है वो यही कर रहा है, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल नहीं है, वो रिवर्सिबल नहीं। और वो क्या कर रहा है, कहता है 1 यूनिट का वेट 1 यूनिट डिस्टेंस नीचे गिराता है तो 3 यूनिट को हाइट बाई तक लिफ्ट कर लेता है, ठीक है। एक x यूनिट तक लिफ्ट कर रहा है, एगो y यूनिट तक लिफ्ट कर रहा है। हाँ, अब एगो रिवर्सिबल है, एगो रिवर्सिबल नहीं है। हमने क्या किया कि सबसे पहले बी मशीन जो कि रिवर्सिबल नहीं है, उससे मैंने आपको कहा कि आप उसका इस्तेमाल करिए और 3 यूनिट जो वेट आपका है उसको बाई हाइट तक उठा लीजिए, ठीक है। तुमने क्या किया, सबसे पहले इस मशीन का इस्तेमाल किया, बी मशीन का, और बाई हाइट तक वो उठा सकता था तो बाई हाइट तक आपने उठा लिया उसको। किसको जी, तेरा 3 यूनिट वाला जो वेट था उसको उठा लिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप जो है वो मशीन ए का आप इस्तेमाल कीजिए जो कि रिवर्सिबल है। वो क्या कहा था कि भैया हम एक हाइट तक, 1 यूनिट से हम एक्स हाइट तक उठा सकते हैं, कि ठीक है उठाओ, ठीक है। वो गिराना उठाना है, रिवर्स करके दिखाओ इसको, ठीक है। ये रिवर्सिबल मशीन है, रिवर्स करके दिखाओ। तो कहता है कि मैं फिर इस जो 3 यूनिट को तुमने बाई हाइट तक उठाया है, इसको फिर मशीन ए की मदद से हम नीचे ला रहे हैं। और नीचे कितना ला रहे हैं, उठ के यहाँ आ गया था, इसको हम क्या कर रहे हैं, तो कहता है एक यूनिट से नीचे गिरा रहे हैं। मतलब एक यूनिट नीचे गिराए हो तो रिवर्सिबल में क्या हो गया कि जो 1 यूनिट वाला जो मास था वो आपका जो है वो ऊपर चला गया है, ठीक है। अपने पोजीशन से थोड़ा सा डोल गया है, ठीक है, ऊपर चला गया होगा। भाई इसको नीचे लाए हो, रिवर्सल में कारण 1 यूनिट वाला कहाँ चला गया होगा, तो ऊपर चला गया है। अब ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, फिर से हम जो बाई मशीन थी इसको अपने पोजीशन पर ला देंगे, ठीक है। जो बी मशीन है उससे हम इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। यानी कि ये मशीन जो है वो लगातार काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिपीट करेंगे, इस प्रोसेस को हम दोहराएंगे दोहराएंगे तो आपको इनफाइनाइट लेवल तक आपको एनर्जी मिलता जाएगा, जो कि संभव नहीं है। फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ा नो समस्या है, ठीक है, नो प्रॉब्लम है। ये संभव फिजिक्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो संभव क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन ये निकल रहा है इससे कि बाई कभी भी एक्स से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। बाई कभी भी एक्स से बड़ा नहीं हो सकता है और एक्स भी बाई से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। यानी रिवर्सिबल मशीन है अगर ये, ठीक है, अगर रिवर्सिबल मशीन है तो एक्स और बाई, भाई ना ये उससे बड़ा हो सकता है ना वो उससे बड़ा हो सकता है, इसका मतलब दोनों को क्या होना है, बराबर होना है। इसलिए रिवर्सिबल मशीन के लिए हमेशा जो होना चाहिए वो बाई और एक्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों मशीन जो काम कर, अगर रिवर्सिबल मशीन है, रिवर्सिबल मशीन का यूज कर रहे हो तो एक्स और वाई निश्चित रूप से दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा, वरना परपेचुअल मोशन वाला समस्या आ जाएगा। यानी कि अगर हम ऐसे काम करें कि रिवर्सिबल मशीन चाहे तुम कैसा भी बना दो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल मशीन चाहे कोई भी बनाए और कैसा भी बनाए, किसी प्रकार से बनाए, कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दे या कितना भी वायर्ड बना दे, ठीक है, कितना भी वायर्ड दिखे आपको, लेकिन परफॉर्मेंस में सब एक जैसा होना, सबके लिए एक्स और वाई क्या होना है, बराबर होना, ठीक है। यानी किसी भी मशीन अगर रिवर्सिबल मशीन है तो निश्चित रूप से क्या, यानी कि जो दूसरा मशीन था ना, जो एनी काइंड का मशीन हमने लिखा था मशीन बी, वो भी रिवर्सिबल होगा तभी जाके ऐसा काम कर सकता है। अगर रिवर्सिबल नहीं रहा, ठीक है, तो काम नहीं बनेगा। यानी कि सारे रिवर्सिबल मशीन जो है वो सब एक जैसा काम करता है, चाहे आप उसको कैसा भी कर दीजिए, ठीक है। एक्चुअली रिवर्सिबल हो गया, फिक्शन उसमें रहेगा नहीं, ठीक है। जो आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में तो होता नहीं है, आइडियली मैं बात कर रहा हूँ तो फिक्शन है नहीं, उसमें किसी प्रकार का एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चाहे एनर्जी लॉस है उसको कैसे ही बनाओ, एनर्जी लॉस होना ही नहीं तो 10 गो मशीन लगाओ तो 20 गो लगाओ, तो चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दो, काम भैया वही करके देगा, उसके लिए जो रिजल्ट रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगा, वो सब एक जैसा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, यही मैं बताना चाह रहा था इसमें। अब जरा फेमन साहब का थोड़ा सेटअप देखते हैं कि उन्होंने इस परपेचुअल मोशन मशीन को कैसे दिखाया, ठीक है। कहता है कि हम लोग अब आते हैं सुपर क्लेवर डेमो पे,
और ये डेमो है हेमंत द्वारा जो लेक्चर में वो बताते हैं, दिखाते हैं। कहते हैं एक बॉल एक प्लेटफॉर्म पे हम रख देते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, एक बॉल को एक प्लेटफॉर्म पर रखा है जो जमीन से 1 फुट ऊपर है। जमीन से कितना ऊपर है, 1 फुट ऊपर है। तीन और बॉल है, तीन और बॉल है एक रेक पर रखे हैं जिसमें लेवल एक्स डिस्टेंस से अलग अलग है। एक्स डिस्टेंस से अलग अलग लेवल मतलब एक बॉल यहाँ है, एक बॉल उसके ऊपर है और एक बॉल उसके ऊपर है, और उससे जो हाइट है वो एक्स डिस्टेंस से आप उसका हाइट बढ़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से रखा हुआ है बॉल, ठीक है। और दूसरा बॉल जो हम लोग आगे 1 बॉल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है और ये 1 फीट ऊपर रखा हुआ है, 1 फीट ऊपर रखा हुआ है। रिवर्सिबल मशीन का यूज करके हम रैक जिसपे 3 बॉल रखा हुआ है, ठीक है, जो 3 बॉल रखा हुआ है, ठीक है, को एक्स डिस्टेंस ऊपर लिफ्ट करते हैं। इसको क्या करना है, एक डिस्टेंस ऊपर लिफ्ट करना है रिवर्सिबल मशीन का यूज करके, जो हम अभी तो पढ़ रहे थे। और इसके बदले में आपको क्या करना भाई, एनर्जी देना कहां से, तो इस बॉल को आप नीचे गिरा रहे हो 1 फीट से, ठीक है। इसको 1 फीट से तुमने गिराया और बदले में क्या हुआ, कहता ये एक्स जो है ये ऊपर गया, सब एक एक्स क्या क्या जाएगा, कहता ऊपर जाएगा सर, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, कहता है कि इसमें इसमें जो है वो 3 में से 2 बॉल का तो हाइट नहीं बदला, ठीक है। 2 बॉल का हाइट वहीं का वहीं रहा। अगर ये ऊपर भी गया है तो भैया यहाँ पे तो कोई रहा, यहाँ पे तो कोई रहा। ये जो ऊपर वाला बॉल है वो एक हाइट से ऊपर चला गया, तो 2 बॉल का तो हाइट नहीं बदला, लेकिन एक बॉल जो है 3 लेवल के एक्स को पार करते हुए ऊपर उठ जाता है, ठीक है। यानी टोटल जो लिफ्ट होता है एक बॉल का 3x अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। कितना मूवमेंट होता है, कहता है टोटल जो मूवमेंट होता है 3x अपवर्ड होता है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, आप बात को समझिए, मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हम कहना चाहिए अगर 3x जो है वो 1 फुट से ज्यादा हो तो हमें फ्री एनर्जी बना ली है, इसका मतलब है अगर 3x जो तुमको मिला है, जो ये जो गिरा, ये 3x गया एक बॉल, ठीक है, 3x गया, और तुमने एक बॉल को नीचे गिराया था, उसको गिराया था कितना, कहता 1 फीट, 1 फुट आपने नीचे गिराया था। अगर ये 3x जो है वो x फीट से ज्यादा है, ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने कम गिराया, यानी कि आपने ग्रेविटेशनल एनर्जी कम इस्तेमाल किया, और बदले में आपको सब बॉल जाहिर सी बात है सेम है, सिमिलर बॉल है, ठीक है, यानी कि उसको 3x उठाया और 3x जो है वो 1 फीट से ज्यादा है, यानी कि तुमने ज्यादा काम कर लिया कम से, ठीक है। आपने क्या किया, ज्यादा काम कर लिया, यानी कि फ्री का एनर्जी तुमने ले लिया। नहीं बात समझ में आया भाई, डेटा से समझ लो, एक तो एक नहीं समझ में आ रहा था। तुम मान लेते हो कि नीचे गिरा रहे हो, नीचे गिरा रहे हो तो तुम भाई बॉल के पास कुछ एनर्जी था, नीचे गिरा बॉल, ठीक है, बॉल अपने से गिर रहा है, बस छोड़ रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, उसमें पहले से एनर्जी था, कुछ एनर्जी उसके पास था, निकल गया। मान लेते इसके बाद 10 जूल एनर्जी है, ठीक है, 10 जूल एनर्जी है, इसको तुमने नीचे गिरा, बदले में एक बॉल जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है, बदले में एक बॉल ऊपर गया इसके गिरने के साथ, तो जाहिर सी बात है यही एनर्जी इसके पास मिली होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि मान लेते हैं इसको एनर्जी एक्स एनर्जी मिल गया, वही ऊंचा गया तो कुछ एनर्जी मिला होगा ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी, हम कह रहे हैं कि उसके बाद एक्स एनर्जी आ गया है। तो अगर ये एक्स का वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये 10 से ज्यादा मतलब कि हमने 10 से गिराया था और कोई एक्स से ऊपर चला गया, उसके गिरने के कारण, चाहे किसी भी कारण से गया हो, किसी मशीन से हमने चक्कर पैसा लगाया हो, उस पर गया, इसका मतलब है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मान लिया। एक्स बड़ा हो मतलब कि कितना हो गया, 20 जूल, यानी कि 10 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास आ गया। वो एनर्जी कहां से आया, इसका मतलब है कि आपने फ्री में एनर्जी बना लिया है। इसका मतलब क्या है कि आपने फ्री में एनर्जी बना लिया है। लेकिन यदि अगर 3x का वैल्यू जो है वो 1 फीट से कम है, ठीक है, 1 फीट से कम है, इसका मतलब है कि प्रोसेस को रिवर्स करके और ज्यादा फ्री एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे भाई, अगर रिवर्सिबल मशीन है आपके पास, आपने क्या किया, एक कोई बॉल सब सेम है, एक बॉल को आपने 1 फीट से नीचे गिराया, ठीक है, इससे क्या हुआ कि एक और बॉल है जो ऊपर चला गया, कहता है कितना ऊपर गया जी, कहता है 3x ऊपर चला गया। तो क्या क्या संभावना है, कहता है कि अगर आपका जो 3x है वो ज्यादा है 1 फीट से, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने फ्री का एनर्जी बना लिया। फ्री का एनर्जी बना लिया भैया भाई, जितना तुम गिरा रहे हो बॉल से उससे ज्यादा सब बॉल उछल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, मतलब छोड़ो ऐसे छोड़ो अलग अलग बॉल, एक ही बॉल, एक टेनिस बॉल को तुम गिरा रहे हो, एक टेनिस बॉल तुम्हारे पास जो जिससे क्रिकेट खेलते हो, ठीक है,
इसको तुमने गिराया, नीचे है सरफेस, समझ में नहीं आ रहा तो तुम आसान, ठीक है। अगर तुमने गिराया, मान लेते हैं इसको एच हाइट से तुमने गिराया, आया टकराया और टकरा के वापस जाएगा, मान लेते हैं ये बॉल टकरा के वापस ज्यादा चला गया, ज्यादा उछल गया, मान लेते 3 ऊपर चला गया, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा उछला, तुमने गिराया है, तुमने इसको फेंका नहीं, तुमने कोई एनर्जी दिया नहीं था, बस इसको जस्ट छोड़े हो, लीव किए हो, ठीक है। एच हाइट से अगर 3 हाइट तक ऊपर चला जाए मतलब एक्स्ट्रा काम हो रहा है, तो तुम सुपरमैन बन गए। तो भैया जब भी किसी कुछ चीज को तुमको क्या करना हो जी, कहता हो कि ऊंचाई तक पहुंचाना, मम्मी कहे कि भैया गेहूं जो है ऊपर तक पहुंचा दो, तुम पहुंचाना मत, तुम क्या करना, उसको जस्ट एच हाइट लेके जाके या जितना छत पे छोड़ दो, छत कितना ऊंचाई पे है जी, तो कहता है कि सर छत जो है ना 500 मीटर पे ऊंचाई पे हमारा छत है, बहुत ऊंचा छत है हमारा, ठीक है। कहता 500 मीटर ऊंचाई तक क्यों हम जाएं, हम क्या करते हैं ना, हम 100 मीटर ऊंचाई से इसको गिरा देते हैं, तो तुम उछल के चल जाएगा उतना। तुम जादूगर हो, तुम गिराते हो एच हाइट से और उछल के चल जाता 3 इंच तक, ठीक है। तो भैया ऊपर से छोड़ दो, वो अपने आप नीचे टकराएगा, टकरा के ऊपर अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जितना एनर्जी तुमने उसको दिया है उससे ज्यादा एनर्जी उसके पास नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि आपने एक बॉल को छोड़ा है, ठीक है, एक टेनिस बॉल को छोड़ा है, मान लेते हैं इसको 1 फीट से छोड़ा है, छोड़ो मेरा वाला एक्सपेरिमेंट देखिए, ठीक है। और बदले में इसमें टकरा के ऊपर गया है 3x, ऐसा हम मान रहे हैं। अगर कह रहा है कि 3x जो है वो ज्यादा हो जाए 1 फीट से, ठीक है, 1 फीट से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि तुमने एनर्जी पैदा कर दिया, जितना एनर्जी उसके पास था उससे ज्यादा एनर्जी उसके पास आगे था ना, ज्यादा उतर गया है, ठीक है, यानी कि एनर्जी पैदा कर दिया। इस प्रकार से तो हम जीवन भर एनर्जी पैदा कर, तुम पर भाई बर्थडे मतलब तुम्हारा तो एकदम जादूगर तुम बन जाओगे, एनर्जी इतना तुम दे रहे है उससे ज्यादा एनर्जी पैदा हो रहा है, तुम अगर किसी गेम को छोड़ रहे हो तो उससे ज्यादा ऊंचाई तक उठ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप में जादू है, ठीक है, आप में एनर्जी मतलब अपने आप तुम छू दे रहे हो उसके पास एनर्जी आ जा रहा है, भगवान हो, ऐसा हो गया। तो आराम से क्या होगा, एनर्जी बनता रहेगा, तुम्हारा यूज करके हम एनर्जी बनाते रहेंगे, पूरी दुनिया चलती रहेगी ऐसी, ठीक है। अगर उल्टा हो जाए, मान लेते हैं 3x छोटा हो जाए, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, पता क्यों नहीं हो सकता सर, ठीक है, कि अगर ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है तो हो ही सकता है एनर्जी का लॉस हो गया होगा, फिर जनरेट होगा, साउंड जनरेट होगा, जाहिर सी बात तुम छोड़ते हो किसी को, किसी बॉल को छोड़ोगे तो जब भी होगा तो वो उससे कम ही हाइट तक उछलेगा, यहाँ तक जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, उससे कम हाइट तक उछलेगा, ठीक है। लेकिन क्यों कम हाइट तक क्यों उछल रहा है, क्योंकि भाई आपने छोड़ा है, वो हिट किया है, कुछ एनर्जी लॉसेस हुआ, इसके कारण एनर्जी कम गया है, इसलिए वो कम ऊंचाई तक उछला है। लेकिन हम रिवर्सिबल इंजन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल इंजन की। अगर रिवर्सिबल इंजन है और उसके साथ ऐसा हुआ है कि वो कम उछला है, तो कहता रिवर्सिबल इंजन है तो उल्टा कर लो, ठीक है, उल्टा कर लो, क्या सर, अब क्या करो कि तुम 3x से गिराओ, और उठना क्या चाहिए, 1 फीट तक उठना चाहिए, भाई रिवर्सिबल इंजन मतलब 1 फीट गिराया था तो 3x तक ऊपर गया था, तो 3x से गिराओ 1 फीट तक उसको जाना चाहिए, रिवर्सिबल का मतलब यही होता है, ठीक है। अब 3x से तुमने गिराया और 1 फीट तक ऊपर चला गया, और तुम कह रहे हो कि 1 फीट जो है 3x से ज्यादा है, यानी कि फिर से ये 3x छोटा ना है जी, और 1 फीट ज्यादा ना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जी, कि तुमने फिर से एनर्जी पैदा कर दिया है, ठीक है, तुमने फिर से एनर्जी पैदा कर दिया है, यानी कि अंत क्या हुआ, अंत सर ये हुआ है, फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3x को हर हाल में 1 फीट के बराबर होना चाहिए, यदि मशीन कहता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल अगर मशीन है तो निश्चित रूप से आपको क्या होना चाहिए, कहता है 3x को 1 फीट के बराबर होना ही होगा, ठीक है। यही मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो आप कंक्लूजन में पहुंचते हैं गोल्डन फॉर्मूला पर। गोल्डन फॉर्मूला क्या कहता है कि वेट इनटू हाइट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वेट इंटू हाइट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, चाहे आप 1 यूनिट वेट को 1 फुट नीचे गिराओ या फिर 3 यूनिट को 1/3 फुट गिराओ, ठीक है, दोनों स्थिति में क्या होगा जी, कहता है कि दोनों स्थिति चाहे ले लो, दोनों स्थिति प्रोडक्ट रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, चाहे आप 1 यूनिट वेट को 1 फीट नीचे गिराओ या 3 यूनिट को आप 1/3 फुट ऊपर लिफ्ट करो, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। 1 यूनिट को हमने लिया था, मास था आपका 1 यूनिट और उसको 1 फुट लिया था, ठीक है, चाहे आप ये कर लो या फिर क्या कर लो, आप 3 यूनिट ले लो, 3 यूनिट वाला कितना ऊंचा जाएगा, कहता है वो जाएगा 1/3 फुट ही जाएगा, ठीक है। ये हमने कैसे देखा, तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था सर, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था,
ठीक है, हमने कहा था कि 3x जो होगा वो 1 फुट के निश्चित रूप से बराबर होना चाहिए, यानी कि x जो होना चाहिए 1/3 फुट होना चाहिए। ठीक है, तो तुमने पहले क्या किया था जी, कहता है आप 1 यूनिट वाले को, 1 यूनिट मास जो था उसको आप गिराए थे 1 फुट। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आया था जी, दूसरी तरफ 3 यूनिट वाला जो था उसको आप जो उठा पाए थे वो x में उठा पाए जी, यानी कि उसको 1/3 फुट उठा पाए। अगर दोनों को सोल्व करोगे तो दोनों इक्वल ही आएगा। इससे हमें क्या मिला, कहता है इससे हमें मिला कि वेट और हाइट का जो जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो सदैव कांस्टेंट आ रहा है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिला, और इसी को हमने क्या बोला, कहता है इसी को हमने बोला गोल्डन फॉर्मूला। क्या बोला हम लोगों ने, गोल्डन फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। ठीक है, इसी चीज को तो आप थोड़ा फुल नियर मोड ऑन करते हैं हम लोग, और मान लेते हैं कि हमारा वेट जो है वो W है। कितना वेट है, W। हाइट कितना है जी, कहता है h हाइट है। तो टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी कितना हुआ जी, तो सर टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी जो हमारा हुआ है वो हुआ है W इंटू एच। यहाँ W क्या है, वेट है, और h जो है वो हाइट है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना है, W इंटू एच। अगर एसआई रूप में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो होता है mgh। ठीक है, m क्या है, मास है, g क्या है जी, कहता है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है जी, कहता है हाइट इन मीटर है, और m क्या है जी, कहता है कि मास है इन केजी। ठीक है, g का वैल्यू आपका दिया रहता है, ये अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा समराइज करते हैं, इतना देर से हम लोग क्या समझ रहे थे। ठीक है, क्या क्या हमने समझा, सबसे पहले समझा हम लोगों ने कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी है जो पोजीशन की वजह से स्टोर होता है। दूसरा हमने समझा कि रिवर्सिबल मशीन आइडियल होते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तीसरा क्या समझा जी, कहता है किसी भी रिवर्सिबल मशीन को बीट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल इंजन को भी, रिवर्सिबल मशीन को हम बीट नहीं कर सकते, यानी रिवर्सिबल इंजन जो काम कर रहा है, कितना भी बढ़िया रिवर्सिबल इंजन बना दो वो रिजल्ट वही देगा, एक रिवर्सिबल इंजन दे रहा है। ठीक है, यानी रिवर्सिबल इंजन का तो फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमारे अगर हमारे पास रिवर्स, हम जान रहे हैं कि रिवर्सिबल मशीन से बेहतर तो नहीं कर सकते। रिवर्सिबल मशीन मतलब जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी जाया नहीं हो रहा है, वो जो काम कर रहा है, आप फिर से कोई ऐसा रिवर्सिबल मशीन ले आओ, ठीक है, तो उतना ही काम कर पाएगा जितना ये कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई नया चीज तुम नहीं बना पाओगे अगर रिवर्सिबल ही बना पाए तो। ठीक है, तो कहता है रिवर्सिबल इंजन की मशीन को आप बीट नहीं कर सकते, अगर कोशिश करोगे तो फिजिक्स के नियम तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, यानी सबसे बेहतर जो है वो रिवर्सिबल मशीन ही है। ठीक है, आगे कहता है कि परपेचुअल मोशन मशीन सोचना मजेदार है, पर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ इन्हें बैन कर देता है। थर्मोडायनेमिक्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे कहता है कि एक बॉल को 3x ऊपर लिफ्ट करने के लिए अगर 1 फुट वेट नीचे गिराना गिराना है तो निश्चित रूप से 3x जो होगा वो 1 फुट के बराबर होना है। इसका मतलब है कि x बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अगर की इक्वेशन पे चले हम, तो हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल एनर्जी बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने जब पढ़ा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है mgh, ये फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, अगर कोई फ्रिक्शन या दूसरी एनर्जी लॉस नहीं है तो टोटल एनर्जी यानी कि मास इंटू हाइट का सम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, किसी प्रकार का दूसरा एनर्जी का लॉसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यह कॉन्सेप्ट सिर्फ ग्रेविटी तक सीमित नहीं है, ये जो है वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में भी काम करता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी काम करता है, और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में भी काम करता है। यही कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है, यहाँ तो हमने सिर्फ क्या देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखा था। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ समा बांध रहे हैं, अभी तक हम लोग फिजिक्स को पूरी तरह से घुसे नहीं हैं। अभी बस आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है, वार्म अप किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, आप लोगों ने ढेर सारे पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर लिया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी आप लोग नाम तो सुने लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो सबका लॉजिक सेम है। क्या सेम है जी, कहता ऑल टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉलो द सेम लॉजिक, यानी एनर्जी निकालना तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव्ड अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है, फोर्स जो कि वहां पे जो भी जिसके कारण वो पोटेंशियल एनर्जी राइज हो रहा है, जो कि जानते हो कि आप लोग दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल डिफाइन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक है, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है,
तथा जो फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उसी के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं क्या जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हो, कुलाम फोर्स जिसे बोलते हो, ठीक है, वो जो भी फोर्सेस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का केमिकल फोर्सेस जो होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही होता है, कुलाम फोर्सेस के कारण ही होता है वो, ठीक है। तो ये जो भी है, कहता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, आगे हम डिस्कस करेंगे, उसी के कारण पोटेंशियल एनर्जी होता है। और अगर उसको निकालना है तो देखा सेम है जैसे यहाँ पे हमने निकाला यू को, तो क्या कहता फोर्स क्या लग रहा था सर, कहता मास था एम, ठीक है, और इसको फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशन का एम जी, और इसके अगेंस्ट में जो काम किया इसने, ठीक है, मान लेते एच हाइट तक गया तो वर्क डन कितना किया हमने उस पर, कहता एम जी एच का किया, उसको ऊपर ले जाने में इतना वर्क डन, ठीक है, एम जी से नीचे फोर्स लग रहा था, आपको इसलिए जाना पड़ा तो आपको भी लगाना पड़ेगा ना इस पे एम जी, ठीक है, तने ऊपर जाएगा, इससे ज्यादा तो भाई तुम एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो हम क्या करें, ठीक है। तो फिर से समझाता हूँ चीजों को आपको, कहता है कि मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहता है सर यहाँ पे तो मास रखा हुआ है, ठीक है, अब हम इस पे काम कर रहे हैं, काम करने मतलब हम इसको कुछ हायर तक ले जा रहे हैं, जो हम काम करें वही एनर्जी इसके पास जाएगा ना, एनर्जी तो वही दुनिया में उतना ही है, कहता इसको एक काम कितना करना पड़ेगा, कहता इसको सर धरती में एमजी से खींच रहा है, तो आपको भी इस पे कम से कम एमजी फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा लगाओगे तो तुम एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दे दोगे, उसको हम कैलकुलेट नहीं करने वाले, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जो एनर्जी आएगा बस उसी को हम कैलकुलेट करेंगे, तुम जो फोर्स लगाओगे उस पर एमजी ही फोर्स लगाओगे, एमजी फोर्स लगाया और इसको ले गए तुम एच हाइट तक, ठीक है, तो एम जी फोर्स लगा एच हाइट तक लेके गए इसको, इसमें तुम्हें काम कितना करना पड़ेगा, तो कहता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एम जी एच, मतलब तुमने जो काम किया इसको ऊपर तक ले जाने में, यही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है एम जी एच, यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, कहता इसी प्रकार से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव अगेंस्ट दैट फोर्स, ये जो आपको निकल के आएगा, जो एनर्जी निकल के आएगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आगे बढ़े।